स्वागत है हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने राज्य के राजस्व को बढ़ाने में अपने विभाग की भूमिका पर प्रकाश डाला, जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने के लक्ष्य में योगदान मिला। उन्होंने बताया कि राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2017 में 14,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2024 से लेकर 2025 में 52,297 करोड़ रुपए हो गया, जिसमें प्रतियोगी की सहायता भी शामिल है। अग्रवाल ने इथेनॉल उत्पादन पर भी चर्चा की, जिसमें 176 करोड़ लीटर उत्पादन और 2,200 करोड़ लीटर का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अवैध शराब से निपटाने प्रवर्तन को मजबूत करने और 2024 से लेकर 2025 में नए प्रवासियों की 40% अनुबंध आवंटित करने के प्रयासों पर जोर दिया। सीहोर जिले के आदिवासी गांव बसंतपुर में मुफ्त आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले सरकारी पहल डॉक्टरों द्वारा अपने कर्तव्यों की उपेक्षा के कारण विफल हो रही है। 2019 से लेकर 2020 से बसंतपुर आयुष केंद्र में तैनात डॉक्टर आहुति रॉय कथित तौर पर पूरा वेतन पाने के बावजूद अधिकांश समय अनुपस्थित रहते हैं और कभी कभार केंद्र पर आते हैं। कोई विकल्प न होने के कारण ग्रामीण आयोग स्थानीय चिकित्सकों की ओर रुख करते हुए कई शिकायतों और मीडिया में आने के बावजूद कथित तौर पर राजनीतिक और आधिकारिक संरक्षण के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई। पत्रकारों ने निरीक्षण के दौरान केंद्र को बंद पाया, जिससे ग्रामीणों के लापरवाही के दावों की पुष्टि हुई। कहाँ रहते हो आप? ये बताइए, अभी आप कहाँ खड़े हो? अस्पताल में। तो यहाँ कोई डॉक्टर है या नहीं? यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो आप यहाँ इलाज के लिए आते हो? हाँ, आते हैं ना। तो जब आप इलाज के लिए आते हो तो यहाँ कौन मिलता है आपको? वो भाई मिलती है, वो मैडम भाई। छोटी वाली? हाँ। और एक जो बड़ी डॉक्टर वो नहीं मिलती आपको? नहीं आती, कभी सभी मिलती। मतलब डेली नहीं मिलती जब आप आते हो? डेली नहीं मिलती। डेली कौन मिलता है? वो भाई मिलती है। सिर्फ दूसरी वाली? हाँ, वो छोटी वाली भाई है ना, साबुत। अच्छा, और जो वो आहुति राय वो नहीं मिलती है ना? नहीं। तो ये कब से नहीं, मतलब जब जब भी आप आए वो नहीं मिली? नहीं, वैसे कभी सभी मिलती वो। मतलब डेली जब आओ? डेली आया भी नहीं मैं, 1-2 बार। मतलब कभी कभी मिली, कभी नहीं मिलती। और आज आई कि नहीं वो? आज यहाँ पर कोई भी नहीं है। क्या ताला लगा है ना? अच्छा, तो इसके आप लोगों ने शिकायत करते हो या नहीं? अरे नहीं, कुछ भी नहीं। शिकायत करते हो कि नहीं? हाँ, कर भी देते हैं, कोई सुनता कोई नहीं सुनता। लेकिन ये मैडम नहीं आ रही है ना? हाँ, वो तो नहीं आ रही। मतलब हफ्ते में 1-2 दिन ही आती होगी? डेली आती है। हाँ, मतलब दूसरी वाली नहीं आती है ना? दूसरी वाली हफ्ते में 1-2 बार आती नहीं आती। अब हम भी हमेशा नहीं आते हैं। हाँ, लेकिन आपको आप लिया ना? हाँ, मिली वैसे, बाकी कभी नहीं मिली। 1-2 बार। अच्छा, 1-2 बार मिली। उत्तर प्रदेश में रिसाती अधिकारी बनकर व्यापारियों से पैसे उठाने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार प्लेट वाले गाड़ी का इस्तेमाल करके उन्होंने पीड़ितों को धोखा दिया, जिसमें व्यापारी इब्राहिम भी शामिल है, जिसने धोखेधारी की रिपोर्ट करने से पहले 2,000 रुपये का भुगतान किया। पुलिस ने संदिग्धों की गाड़ी एक सफेद बोलेरो को रोका और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। खबर के अनुसार पूछताछ जारी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ, क्या थाना का ठिकाना है, क्या मामला है? ये
बोलेरो में 3 व्यक्ति थे, वो अपने आप को जीएसटी विभाग के अधिकारी बता रहे थे। अच्छा और सुबह लगभग 10 बजे करीब आए थे जी। उन्होंने जो है पूछताछ की, कागज़ वगैरह मांगे, तो उसमें कुछ पैसे की डिमांड रखी कि फिर मैंने कुछ पैसे दे के इन्हें टाला। मुझे जो शक हुआ तो मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। कितने पैसे मांगे थे उन्होंने आपसे? वही 10-15 हज़ार से डिमांड करी किस थी। चीज़ का कारोबार है आपका? मेरा स्क्रैप का काम है, एम इंटरप्राइजेज फर्म है मेरी। जीएसटी रजिस्टर्ड है? हाँ, जीएसटी रजिस्टर्ड है। पेपर में आपकी कोई खामियां नहीं पाई गई? नहीं, उसके बाद भी आपसे पैसे पेपर ही देखने नहीं आए इनसे। हाँ, तो आपको शक हुआ फिर? बस शक हुआ तो मैंने फ़ोन कर कितने दिया। रुपये लिए इन्होंने फिर? 1000 रुपये दे के मैंने बोले चलो जी। किस जगह आपका गोदाम है? मेरा ट्रांसपोर्ट नगर में है, सम्मल रोड ट्रांसपोर्ट नगर। इस तरह की कोई घटना पहले भी हुई सर की? पहले कोई घटना नहीं हुई है, पहली घटना हुई है ये। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम जी, आप थाना कटघर आए हैं, क्या मामला है थोड़ा बताएं? असल में हमने आज दुकान खोली, 2 दिन से दुकान बंद थी। 10:30 बजे के टाइम पे एक गाड़ी आई बोलेरो सफ़ेद कलर की, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ था, पीछे भारत सरकार लिखा हुआ था, अजीब सा रंग से था वो। उसमें 2 आदमी उतरे और कहा आप अपनी बिल बुक चेक कराओ, साहब बुला रहा है आपको। हमने बिल बुक मंगाई तो वो बोले भाई बिल बुक तो हम देखेंगे लेकिन आप हमें कुछ पैसे दे दो, ना तो फिर हम तो कुछ भी कर सकते हैं, अधिकारी को आप जानते ही हो। तो हमने जब में 2000 रुपये पड़े तो हमने उन्हें 2000 रुपये दे दिए और वो 2000 रुपये लेकर के चले गए। हमें बाद में शक हुआ कुछ ऐसा कि यार अधिकारी तो पैसे मांगते नहीं हैं, इन्होंने कैसे मांगे पैसे। हमने थाने फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे गाड़ी आई है सफ़ेद रंग की और ऐसे ऐसे बात है। फिर कुछ देर बाद पता चला उन्हें पकड़ लिया गया। कितने रुपए मांगे थे आपसे? पैसे तो वो कह रहे थे पैसे तो 10,000 दो, 5,000 दो, मेरे पास तो 2,000 रुपये थे। किस चीज़ की गोदाम है आपका? मेरा स्क्रैप का काम है, आयशा स्क्रैप बिल्डर्स फर्म है मेरी। किस नाम से? आयशा स्क्रैप बिल्डर्स जीएसटी रजिस्टर्ड है? जीएसटी। तो उन्होंने आपसे आगे पहले बुक मांगी, बिल बुक मांगी मुझसे, जिसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर पाए गए थे उसमें आप? बिल्कुल पाएगा उसके मतलब बाद उन्होंने क्या कहा आपसे जब आपने कहा मैं क्लियर पाया है? भाई क्लियर पाए गए, उन्होंने हमें तो 2 भी खर्चा पानी, तुम ना तो हम तो अधिकारी हैं, कुछ भी कमी निकाल देंगे। तो मैंने कहा साहब चलो आप 2,000 रुपये। तो आपने कितने लोग थे ये? 3 लोग थे। और किसी से भी पैसे लिए इन्होंने? हाँ, इन सारे पैसे लिए मुझसे लिए। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के खिलाफ कार्रवाई और महिला आरक्षण प्रणाली में उचित हिस्सेदारी की मांग को लेकर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी मुख्यालय से विधानसभा तक मार्च करते हुए उन्हें भारी पुलिस बल और बैरिकेड्स का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी के बैरिकेड्स पर चढ़ने, जमीन पर बैठने और केंद्र और योगी सरकार के खिलाफ नारे लगाने के तनाव बढ़ गया। गतिरोध बढ़ने पर कई महिलाएं कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। मंत्री विश्वास सरंग ने लोकसभा में वाकिफ विधेयक पारित होने पर मुस्लिम समुदाय के भारी समर्थन की प्रशंसा करते हुए इस ऐतिहासिक बताया। उन्होंने ढोल, नगारों, पटाखों और पीएम मोदी के समर्थन में नारे लगाने के साथ जश्न मनाने की बात कही। सरंग ने स्पष्ट किया कि विधेयक का उद्देश्य समुदाय के भीतर गरीबों की रक्षा करना है, किससे समूहों को निशाना बनाना नहीं। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए विरोधियों की आलोचना की और सवाल किया कि वाकिफ विवादों को अदालत में क्यों नहीं निपटाया गया। उन्होंने सांसद असदुद्दीन ओवैसी के विरोध पर भी चिंता जताई और उनके संवैधानिक आधार पर सवाल उठाए। सारा व्यवस्था देखने के बाद
सबके मन में उम्मीद जागेगा। उम्मीद इसलिए जागेगा कि एक नए सवेरा आने वाला है, इसलिए नए एक्ट का नाम भी उम्मीद हो। 2014 में कमेटी 13 में गठन हुआ और पारित हुआ दोनों सदनों में। फिर 2014 5 मार्च को, यानी कि 25 दिन पहले इलेक्शन एकदम नोटिफाई होकर के कोड ऑफ कंडक्ट लगने ही वाला है, तब हनन फनन में उस समय के यूपीए सरकार ने देश का राजधानी दिल्ली के अंदर में सबसे प्राइम प्रॉपर्टी 123 प्राइम प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई करके दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया है। ये प्रॉपर्टी किस मिनिस्ट्री में आता था? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री का अंदर में आता है। तो आप सोच के देखिए, 1970 से केस चल रहा था और पेंडिंग है, कोर्ट को निर्णय करने दीजिए, वो पेंडिंग है। और ये सीजीओ कॉम्प्लेक्स वगैरह आप नाम सुनेंगे, लिस्ट बाद में मैं दे दूंगा। ऐसा प्राइम प्रॉपर्टी 123 प्रॉपर्टी को सीधा सीधा एक झटके में आपने हैंडओवर कर दिया। उसके बाद पीटी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छतरपुर के बागेश्वर धाम में भारत के पहले हिंदू गांव के निर्माण की शुरुआत की है, जो हिंदू राष्ट्र की दिशा में एक कदम है। भूमि पूजन समारोह के दौरान आधारशिला रखी गई, जो 1000 परिवारों के लिए डिजाइन किया गया। गांव बागेश्वर धाम जन सेवा समिति द्वारा बनाया जाएगा और सनातन धर्म को भक्तों को भूमि प्रदान की जाएगी। हालांकि निवासियों के पास समिति अधिकार नहीं होगा और वो धार्मिक विरोधी साजिशों को रोकने के लिए घर खरीद के या बेच नहीं सकते। इसलिए एसबीआई ब्रांच अब यहीं पर बैंक खोलने जा रही है, ताकि अगर तुम्हारी दक्षिणा कम पड़ जाए तो निकाल सको। वो बात अलग है कि निकाल के तुम हमें दे सकते हो। हम वैसे ही कर्जा में है तो कर्जा चुक जाएगा और कैंसर हॉस्पिटल जल्दी बन जाएगा, तो हमने एटीएम आज जल्दी खुलवा दिया है। तो पहले श्री सीताराम भगवान की, गौ माता की, भारत भूमि की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की। आज हम लोग जो इस भूमि पर जहां बैठे उपस्थित हुए हैं, एक नवाचार इस भूमि से होने जा रहा है, जो कालांतर में पूरे देश के लिए और बागेश्वर धाम के श्रद्धालुओं के लिए एक अनूठी व्यवस्था होने जा रही। पूर्ववत संकल्प हम सब ने दिया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता जब हिंदू राज्य होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू जिले होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू घर होंगे। इसी प्रकल्प को लेकर के अभी भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जो स्वयं से हिंदू ग्राम घोषित हो, लेकिन हमने मन में विचार किया, लगभग 1000 परिवार बागेश्वर धाम के 1000 मकानों में रहेंगे। जिस भूमि पर हम लोग बैठे हैं, इस भूमि के आसपास वह 1000 निवासों का निर्माण होगा, जिसके लिए भूमि बागेश्वर धाम जन सेवा समिति से दी जाएगी और निर्माण की जिम्मेदारी बागेश्वर धाम के सभी जो सेवादार हैं, जिनकी इच्छा है, जिनको हिंदू ग्राम में रहने का संकल्प है, जिन्हें बालाजी के चरणों में अपने जीवन बिताने का भाव है, उन लोगों के लिए यह भूमि पूर्ववत रूप से रजिस्ट्रेशन करवाने पर आवंटित की जाएगी और उनके केवल मात्र इस बात का सहयोग लिया जाएगा कि आप निर्माण कार्य के लिए जो समिति तय की गई है, उस समिति को मटेरियल का, सामग्री का आप जो है व्यवस्था करवा दें, तो पूर्णतया एक जैसे मकान 1000 मकान इस भूमि पर बनाए जाएंगे। हाँ, ये क्रय विक्रय हेतु नहीं है, इसलिए जब तक आपका जीवन रहेगा
तब तक वो भवन आपका ही रहेगा बागेश्वर धाम के पास में। इसी के लिए आज हम सब अमृतकाल बेला में यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसका नाम ही है बागेश्वर धाम हिंदू ग्राम। इस हिंदू ग्राम की परिकल्पना को लगभग 2 वर्ष के अंतर्गत हम सब पूर्ण करेंगे, जिसमें सदस्यता है। सदस्यता के लिए एक टीम निर्धारित कर दी है। अभी के लिए नहीं, दूसरे खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।